तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन मलयालम फोक हॉरर फिल्म को, जिसका नाम है द एज ऑफ मैडनेस यानी कि ब्रह्मयुगम। ये मूवी काफी बढ़िया है, काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने काफी सारी हिडन डिटेल्स के बारे में बात करी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही बहुत ही बेहतरीन मूवीज को एक्सप्लेन किया है, जिनका नाम है द फर्स्ट ओमेन एंड द तंत्रा। देखने में मजा आ जाएगा। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है 17th सेंचुरी साउथ मालाबार से, जहां एक जंगल के अंदर हम दो लोगों को देखते हैं जिनके नाम कोरा और थेवन थे, जो कि अपने गांव से भाग गए थे और वहां पर पोर्टुगीज ने अटैक कर दिया था। तो अब वो लोग दूसरी जगह जा रहे हैं और उन्हें वहां जाने के लिए भरतपुरा रिवर क्रॉस करनी होगी। लेकिन अभी शाम हो चुकी है और नदी बहुत ही ज्यादा उफान मार रही थी, यानी कि पानी का लेवल काफी ज्यादा हाई था। तो उनको जंगल में ही रुकने का प्लान करना पड़ता है। वो दोनों आग जलाने लगते हैं और कोरा को तभी कुछ अजीब सी आवाज आती है और कुछ अजीब सा आभास होता है। तो कोरा यहाँ वहाँ देखता है तो थोड़ी देर बाद उसे एक यक्षिणी या फिर यक्षी दिखाई देती है, जिसको देखते ही वो मोहित होकर उसके पीछे जाने लगता है। और यक्षिणी बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है, और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो इसके बारे में मैं जरूर एक वीडियो लेकर आऊंगा। ये बहुत ही सुंदर दिखती है, लेकिन उसके बाद ये इंसान के साथ काफी खतरनाक चीज कर सकती है। खैर अब यहाँ पर थेवन उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकता। तो थेवन तो यक्षी से डरकर वहां से भाग जाता है, लेकिन कोरा यक्षी के पीछे जाता है, जिसको वो खत्म कर देती है। और यक्षिणियों के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो संभोग करके इंसानों को खत्म कर देती हैं। और यहाँ पर हमें इस मूवी के अंदर शुरुआत में ही एक लेसन मिल जाता है कि वॉर के समय में इंसान को खुद की जान बचानी चाहिए। दूसरा ये कि किसी भी सुंदर चीज से आकर्षित होकर उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, वो एक डिकॉय हो सकता है वॉर के अंदर। इनफैक्ट वॉर के अंदर कई बार कई जगहों पर सुंदर लड़कियों को एज अ डिकॉय बनाकर भेजा जाता था, जो कि लोगों को मार डालती थी। अब थेवन अकेला हो गया था और एक जगह पर वो सो जाता है और सुबह होने पर वो नदी के पास जाता है, लेकिन नदी का जो लेवल था वो अभी भी काफी हाई था। तो वो दूसरे रास्ते से जाने का फैसला करता है, जो कि भटक कर एक गेटवे तक पहुंच जाता है। और ये गेटवे क्रॉस करने पर वो एक हवेली तक पहुंचता है। अब वो काफी भूखा था, तो वो उस हवेली से एक नारियल चुराने लगता है, लेकिन तभी उस हवेली का रसोइया यानी कि कुक उसको देख लेता है, जो कि उसे रोकता है और उससे उसके बारे में पूछने लगता है। थेवन उससे ऐसा करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन उस हवेली का मालिक थेवन की आवाज सुनकर उसे अपने पास बुलाता है और रसोइया उसे अपने मालिक के सामने पेश करता है। अब इस हवेली के मालिक का नाम कोदुमन पोट्टी होता है, और कोदुमन यहाँ पर केरला के अंदर एक गाँव भी है। खैर कोदुमन उसके बारे में पूछता है तो थेवन ये बताता है कि वो एक पानन मतलब कि कंट्री सिंगर है, जो कि अपने गांव के राजा के लिए गाना गाया करता था, लेकिन युद्ध शुरू होने से वो डर कर भाग आया और अब यहाँ पर भटक रहा है। कोदुमन उसका गाना सुनता है, जो कि उसे काफी पसंद आता है। और अब कोदुमन ये कहता है कि यहाँ पर काफी समय से कोई भी नहीं आया, तो वो यहाँ पर रुक सकता है, खा पी सकता है और चाहे तो जिंदगी भर यहीं रुक सकता है। जिस पर थेवन कहता है कि वो यहाँ पर कुछ ही समय रुकेगा, और ये बात कोदुमन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। हालांकि अभी तो थेवन वहीं पर रुकने का फैसला करता है, जिसे कुक उसका रूम दिखा देता है। वो बोलता है कि सीधे अंदर आओ, हॉल है, किचन है और फिर उसका रूम है, तो उसे यहाँ वहाँ देखे बिना सीधा अंदर आना होगा और अपने काम से काम रखना होगा। और याद रखना होगा कि हवेली की दक्षिण दिशा यानी कि साउथ साइड में कभी नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, जिस पर वो भी हाँ कर देता है। लेकिन तभी थेवन को ऊपर से कुछ अजीब सी जंजीरों के घसीटने की आवाजें आने लगती हैं, जिसके बारे में वो रसोइये से पूछता है। तो रसोइया ये कहता है कि यहाँ पर कमरे कई सालों से बंद पड़े हैं, उनसे अजीब सी आवाजें आती रहती हैं, जो कि पहले कभी नहीं सुनी गई हों। ऐसी चीजें अक्सर उसे सुनाई देंगी, तो उसे उसको इग्नोर करना होगा और वो उन पर ध्यान ना दे। अब वो उसे उसका रूम दिखाता है और फिर से कहता है कि वो साउथ साइड में बिल्कुल ना जाए। एक आदमी जो यहाँ पर पहले रहता था वहां पर गया था और फिर वो कभी नहीं मिला। अब रात को थेवन फिर से कोदुमन को गाना सुनाता है और उससे बात करता है, जहां पर कोदुमन ये कहता है कि इस हवेली में काफी समय से कोई नहीं आया और ना ही वो यहाँ से बाहर गया है। अब थेवन को यहाँ पर खाना मिलता है और वो खुश होकर भगवान को शुक्रिया करने लगता है, जिस पर कोदुमन बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि खाना उसने दिया है ना कि भगवान ने, और वो यहाँ पर अपने फेट की वजह से आया है ना कि गॉड की वजह से। मतलब वो भगवान का किसी भी मायने में धन्यवाद ना करे, जिस पर थेवन उससे माफी मांगता है। तभी हम रसोइये को देख पाते हैं, जो कि खाना एटिक में देने जाता है, लेकिन वो ऊपर किसको खाना देने गया था, वहां तो कोई नहीं रहता। अब हो सकता है कि शायद वो वहां पर जाकर ही खाता होगा।
होगा। खैर अब रात को थेवन हवेली से बाहर हल्के होने जाता है तो उसे वहां पर ढेर सारी कब्रें दिखाई देती हैं, जिनको देखकर वो बहुत डर जाता है और वापस आ जाता है। अब जब वो हवेली के अंदर आता है तो फिर से उसे एटिक से यानी कि ऊपर वाले हिस्से से जंजीरों के घसीटने की आवाज आने लगती है, जिसको वो फाइनली क्यूरियोसिटी के चलते चेक करने जाता है तो उसे वहां पर कुछ अजीब सा महसूस होता है और एक लंबी सी जंजीर वहां पड़ी हुई थी जिससे कि कोई बंधा हुआ था, और ये जानकर वो डर कर नीचे भाग जाता है। अब इन सब चीजों से परेशान होकर अगले दिन थेवन वहां से जाने लगता है, जिसे कोदुमन वहां पर लूडो यानी कि चौपट खेलते हुए दिखाई देता है। थेवन उससे जाने की अनुमति मांगता है, लेकिन कोदुमन उससे खेलने के लिए कहता है तो वो खेलने के लिए बैठ जाता है। कोदुमन कहता है कि वो खेले और कुछ ना कुछ दाव पर लगाए, जिस पर थेवन कहता है कि उसके पास तो दाव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन कोदुमन कहता है कि उसके पास समय तो है और समय सबसे बड़ी कीमती चीज होती है। अब कोदुमन यहाँ पर बड़ी शॉकिंग चीज बोलता है कि थेवन एक स्लेव ट्रेड में था, स्लेव बनकर पुनानी जा रहा था, लेकिन बोट से बचकर भाग गया और फिर जंगल में छुपा रहा और फिर यहाँ पर पहुंचा तो ये समय का ही किया धरा है और वो अपने समय को ही दाव पर लगाए। अगर जीत गया तो यहाँ से जा सकता है, लेकिन अगर हार गया तो उसे हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। और थेवन के बिना कुछ बताए कोदुमन को ये सब पता था, जिससे कि थेवन उससे काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है और ये कोई बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हो सकता था, उसे ऐसा लगता है, और वो खेल खेलने से मना कर देता है क्योंकि ऐसे वो हार गया तो यहीं फंसा रहेगा। और वो डाइस वापस करने लगता है, लेकिन कोदुमन अपना हाथ हटा लेता है तो वो डाइस बोर्ड पर गिर जाते हैं और कोदुमन हंसते हुए कहता है कि उसने अपनी पहली चाल चल ली है, तो अब ये खेल शुरू हो चुका है और ये उसे अब खत्म करना पड़ेगा। यानी कि कोदुमन ने थेवन को ट्रिक कर लिया था। अब थेवन पूरा गेम खेलने लगता है और जीतने ही वाला होता है, जहां पर कोदुमन को बस 12 अंक चाहिए थे जो कि नहीं आ रहे थे, जिससे कि थेवन काफी खुश हो रहा था। लेकिन कोदुमन की एक नजर से जो पासा होता है वो पलटकर 12 अंक दे देता है। ये तो बिल्कुल मामा शकुनी वाली चीज हो गई। खैर अब थेवन अपना समय हार चुका था, मतलब अब उसे हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि कोदुमन कोई आम इंसान नहीं था, उसको सब कुछ थेवन के बारे में पता था और ऐसी शक्तियां तो किसी मायावी के पास ही हो सकती थी। खैर अब थेवन कुक के पास जाता है जो कि खाना बना रहा था और उससे कोदुमन की तारीफ करता है कि वो बहुत ही गुणी और ज्ञानी है, जो कि उसके यहाँ आने से पहले सब जानते थे और वो कोई महात्मा ही होंगे। लेकिन रसोइया कोदुमन को जरा भी पसंद नहीं करता, उसकी इज्जत नहीं करता और उल्टा सीधा बकता रहता है और अभी ये कहता है कि वो दुष्ट है और धोखा देता है, जिस पर थेवन थोड़ा सा चिढ़ जाता है। अब रात को वो खाना खा रहा होता है और कोदुमन भी वहीं पर बैठ जाता है, जो कि ये कहता है कि उसे अच्छे से खाना खाना चाहिए, नहीं तो उसकी माँ पारू को उसकी चिंता होगी। और थेवन कहता है कि ये कैसे हो सकता है, वो ये बात कैसे जानता है, क्योंकि उसने कभी भी अपनी माँ के बारे में उसे नहीं बताया। तो वो कहता है कि उसने एक दिन बताया होगा और वो भी यही सोचता है कि शायद बताया होगा, वो भूल गया होगा। अब इसी बीच कोदुमन उससे ये पूछता है कि क्या कुक ने उससे कुछ कहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले एक हाउस हेल्प था जिससे कुक ने उसके बारे में कुछ कहा था और तब से ही वो पागल हो गया, यहाँ वहाँ भागता, चिल्लाता, सामान फेंकता, जिससे परेशान होकर कोदुमन को ही उसे मारना पड़ा। लेकिन थेवन कहता है कि कुक ने ऐसा कुछ नहीं किया और मारने वाली बात तो उसे भी हिट कर जाती है। अब तभी कुक वहां पर आता है, जिससे कि कोदुमन खाना मांगता है, लेकिन कुक रूडली बोलता है कि वो 4 बार खा चुका है और अब खाना खत्म हो गया है, जिस पर कोदुमन गुस्सा हो जाता है और उसके गुस्से के साथ पूरी हवेली में हलचल मच जाती है, जो कि उसके गुस्से के साथ बढ़ती ही जा रही थी, जिससे थेवन बहुत डर जाता है। लेकिन कुक इससे जरा भी नहीं डरता और ना ही अपनी आंखों को नीचे करता। अब तभी कोदुमन कुक को गुस्से में पकड़ लेता है और चोक करने लगता है, लेकिन उसे मारता नहीं है और तब तक थेवन बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो कुक से कोदुमन का सच पूछने लगता है तो वो कहता है कि उसने जो कुछ कहा वो सच था, उसने ही हाउस हेल्पर और डांसर को मारा था, जिन्हें कुक ने ही खुद अपने हाथों से बैरी किया। और कोदुमन को जानने के लिए उसे इस हवेली का इतिहास जानना पड़ेगा। वो बताता है कि सालों पहले इस हवेली के मालिक यानी कि असली मालिक सोरसरर चुदलन पोट्टी ने कड़ी तपस्या और तप अनुष्ठान यानी कि रिचुअल से देवी वराही को समन किया था, जिन्होंने इससे खुश होकर उसे एक मैजिक बॉक्स दिया, जिसके अंदर विश पूरी करने वाला सुपर नेचुरल पावर्स वाला चाथन था। और चाथन के बारे में अच्छे से मैंने डिटेल्स में कुमारी मूवी के अंदर बताया है। इनको आप डीमंस कह सकते हो, जो कि इच्छाएं पूरी करते हैं। और इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको कुमारी मूवी को देखना होगा, एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक तरीके से आप ये समझो कि यहाँ पर चुदलन के लिए वराही देवी ने चाथन को एज अ डीमन हेल्पर भेज दिया था। अब देखो, देवी चाथन को देकर तो चली गई, लेकिन चुदलन ने चाथन के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म किए, अपना गुलाम बनाया और कैद करके उसे टॉर्चर करने लगा, उस पर अत्याचार करने लगा, जिससे कि चाथन पागल ही हो गया। और अंत में चाथन ने थक हार कर एक दिन नशे में धोत चुदलन को
ये कहा कि वो उसके मुंह में देखे तो उसको हेल दिखाई देगा। और जैसे ही चुदल्लन ने उसके मुंह के अंदर देखा तो चाथन ने उसकी आत्मा को खा लिया और उसे खत्म कर दिया। अब उसने चुदल्लन के बाकी परिवार वालों की भी आत्माओं को खाकर सबको खत्म कर दिया था। और फिर उसे रोकने कैद करने के लिए अलग अलग सॉर्सरर्स वहां पर आए। विधि भी लगाई गई लेकिन कोई भी चाथन को रोक नहीं पाया क्योंकि उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा था। वो सबकी आत्माएं खा गया। लेकिन एक दिन चुदल्लन का अंतिम डिसेंडेंट यानी कि कोदुमन पोट्टी इस हवेली में आया और चाथन को इस हवेली के एटिक में कैद कर दिया। और उसने वो करके दिखाया जो कि कोई भी नहीं कर पाया था, मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हम देख भी चुके हैं कि कोदुमन यहाँ पर कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी थेवन कहता है कि उसने एटिक में चाथन को ही देखा था। हालांकि हमने तो नहीं देखा कि उसने चाथन को कब देखा क्योंकि वो तो डर कर भाग गया था। अब कुक उससे कहता है कि वो रात को यहाँ वहां ना घूमा करे और अपने काम से काम रखे, नहीं तो उसकी बॉडी के लिए भी गड्ढा खोदना पड़ेगा। खैर अब रात को फिर से थेवन छुपकर यहाँ वहां देख रहा होता है और हम नोटिस करते हैं कि कोदुमन वर्शिप प्लेस पर था जहाँ पर उसके पास वही यक्षी या फिर यक्षिणी आती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और थेवन यही सब देख रहा था जो कि डर कर अपने रूम में चला जाता है। और हम अभी यही सोच सकते हैं कि एक इंसान कोदुमन यक्षिणी के साथ इंटीमेट हो रहा था और ये कोई नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता क्योंकि यक्षिणी के साथ इंटीमेट होने वाला व्यक्ति बचता ही नहीं है। खैर अब सुबह हो जाती है तो वो कुक से कहता है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए और ये जगह शापित है, लेकिन कुक उसकी बात नहीं सुनता। अब वो अकेले ही भागने लगता है जिसे कोदुमन मिलता है, जिससे वो जाने के लिए बोलता है। लेकिन कोदुमन ये कहता है कि बारिश रुकने के बाद चले जाना। और जो मौसम अब तक बिल्कुल साफ था, अचानक से ही बारिश शुरू हो जाती है। अब कोदुमन ये कहता है कि इस बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, क्या पता ये कुछ हफ्ते चले, कुछ महीने चले या फिर कुछ साल भी बीत सकते हैं। जब डांसर को यहाँ से जाना था तब बारिश लगातार 3 साल तक चलती रही थी और फिर धीरे धीरे डांसर ने अपनी यादें भी खो दी और वो बड़बड़ाता रहता था। वो आगे कहता है कि डांसर को नाचना आना चाहिए, सिंगर को गाना आना चाहिए और अगर वो ये नहीं कर सकते तो जीवन योग्य वो है ही नहीं। जिस पर वो कहता है कि संगीत गॉड की देन है जो कि मोक्ष देते हैं। जिस पर कोदुमन ये कहता है कि ये ब्रह्म युगम चल रहा है, आसान भाषा में कहें तो कली युगम, जो कि सबसे ज्यादा विकराल और बुरा है। इस युग में भगवान है ही नहीं तो पूजा पाठ और कस्टम से कोई फायदा नहीं है और ये युग भगवान के जाने से ही शुरू हुआ था तो उन्हें बुलाने से वो आने नहीं वाले। अब थेवन डरकर माफी मांगने लगता है और गाने के लिए बोलता है, जिस पर कोदुमन ये कहता है कि उसे गाना गाने की कोई जरूरत नहीं है और अब उसकी मौजूदगी उसे खटक रही है जैसे कि हाउस हेल्पर की खटक रही थी। अब वो परेशान लेटा हुआ था जिसे कुक ड्रिंक्स करने के लिए देता है और कहता है कि उसकी माँ अकेली है जो कि बहुत काम करती है और उसने उसे बाएं कान की बाली दी थी जो कि वो कुक को भी दिखाता है और उसे कैसे भी यहाँ से जाना होगा। जिस पर कुक ये कहता है कि उसके घर पर कोई नहीं है और वो ड्रिंक भी नहीं करता। अब रात को थेवन की नींद खुलती है तो वो अपने सामने चाथन को देखता है जो कि उस पर हमला कर देता है, जिसके साथ उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि ये बस एक बुरा सपना था। और वो बाहर जाता है तो कुक गड्ढा खोद रहा होता है, जिसको देखकर थेवन को ऐसा लगता है कि ये उसके लिए है तो वो यहाँ से भागने लगता है लेकिन गेटवे को क्रॉस नहीं कर पाता और खून की उल्टियां करने लगता है। अब वो वापस हवेली आता है और कोदुमन से माफी मांगते हुए उससे जाने की परमिशन मांगने लगता है तो वो उसे परमिशन देने से मना करके हंसने लगता है जैसे कि वो उसके साथ खेल रहा हो। अब कुक उसे दवाई देता है और ये कहता है कि वो अकेला नहीं है, कोई यहाँ से कभी नहीं भाग सकता, कोई भी उस गेटवे को क्रॉस नहीं कर सकता। ये एक माया जाल है जिसके अंदर वो उलझते जाते हैं और सारी यादें खो देते हैं। वो थेवन से ही पूछता है कि उसे कुछ याद भी है, जिस पर थेवन को एहसास होता है कि वो यहाँ पर कई महीनों से है और यहाँ पर वो एक लूप की तरह फंसा हुआ था। वो अपनी यादें भी भूलता जा रहा था। इनफैक्ट वो अपनी माँ का नाम तक भी भूल गया था और उसे खुद का नाम भी याद नहीं आ रहा था। खैर वो थेवन को एटिक में लेकर जाता है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं ब्रह्म युगम मूवी के असली पत्ते। असल में यहाँ पर जो कैद था उसके साथ भी वही हुआ था जैसे कि सब कैद हो जाते हैं। वो अपना नाम भी भूल गया, पर्पस भूल गया और सब कुछ भूल कर आज मर गया। और ये कोई और नहीं बल्कि चाथन को खत्म करने वाला असली कोदुमन पोट्टी था। जी हाँ, और इस हवेली के मालिक की जगह पर वो है असल में चाथन यानी कि डीमन, और वो ही यहाँ पर आने वालों को वश में कर लेता है। और यही रीजन था कि वो यक्षिणी के साथ इजीली इंटीमेट हो पा रहा था, यानी कि वो उसकी कंपेनियन थी। और फिर ये लोग खुद ही मृत्यु तक पहुंच जाते हैं और चाथन ने ही अपने चारों ओर ये फैला रखा है बहुत खतरनाक रेल्म, यानी कि एक अलग ही दुनिया बना रखी है जिससे कोई कभी बाहर नहीं जा सकता। गेटवे से आने वाले सब और वो हमेशा यहीं कैद रहते हैं, यानी कि यहाँ पर चाथन भी कैदी है जिसका राजा और कैदी खुद वो चाथन है। तभी तो उसने बोला था कि वो काफी समय से यहाँ से बाहर नहीं गया है। मेरे ख्याल से शायद उसको शाप मिला होगा, कोई ना कोई रिचुअल करके उसे यहीं तक कैद कर दिया गया होगा। और यही तो रीजन है कि जब भी यहाँ पर कोई आता है वो उसे वहां से जाने नहीं देता।
अब आप ये भी कहोगे कि कुक को उसने क्यों नहीं मारा, तो ऑब्वियस सी बात है खाने पीने के लिए बनाने के लिए कोई तो चाहिए। और आपको ये भी समझ में आया होगा कि यहाँ पर उसने ऐसा क्यों कहा कि गॉड यहाँ पर नहीं है, क्योंकि देवी वराही ने तो वरदान के रूप में डीमन चाथन को चुदल्लन को दे दिया, लेकिन चुदल्लन ने उसके साथ काफी गलत किया और चाथन ने काफी ज्यादा गॉड से प्रे किया था, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी, इसलिए ही उसने यहाँ पर गुस्सा दिखाया, सबको मार दिया। खैर अब ये दोनों ही असली कोदुमन की बॉडी को बैरी कर देते हैं और आपस में बात करते हैं, जिसमें कुक यहाँ से बचकर बाहर जाने का एक लौता रास्ता बताता है कि हॉल के नीचे एक तालघर है जहाँ पर अनाज का भंडार है और उस भंडार के नीचे एक रास्ता जाता है जहाँ पर एक बंद चेम्बर है और वहाँ पर जल रही है एक अखंड ज्योति, जिसे बुझाकर ही वो चाथन को वैनिश कर सकते हैं और चाथन इसी चेम्बर के ऊपर रहकर उसे प्रोटेक्ट करता है। और एक और इंटरेस्टिंग हिडन डिटेल ये है, जैसे कि आजकल के कई सारे लोग हो चुके हैं जिनको बस खाना पीना है और संभोग करना है, तो यहाँ पर चाथन बिल्कुल वैसा ही था, खाना पीना खाता, मदिरा पान करता और रात में यक्षिणी के साथ इंटीमेट होता। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आजकल चल रहे आलसपन को दर्शाया गया है। अब कुक आगे कहता है कि उस चेम्बर की चाबी कहाँ है ये उसको नहीं पता, शायद वो सालों में नष्ट हो गई है या फिर इतनी बॉडीज को दबाया गया है वहां पर वो दफन हो गई होगी। जिस पर थेवन कहता है कि वो चाबी का पता लगाएगा क्योंकि ये चाबी ऐसे ही खत्म नहीं हो सकती और तब तक कुक सारी तैयारी कर ले। अब थेवन एक ट्रिक खेलकर ये तो पता लगा लेता है कि चाबी असल में चाथन की कमर से बंधी हुई है, बस उसे निकालना इतना आसान नहीं है। अब वो कुक को अपना प्लान बताता है और काम पर लग जाता है। अब कुक खाना बनाने लगता है तो चाथन उसके पास आता है और उसे चोक करते हुए ये कहता है कि उसने थेवन को मदिरा दी कैसे, यानी कि अब वो थेवन को भी मारने के लिए कह रहा था। अब वो अपने हॉल में जाकर बैठ जाता है और थेवन उसके ही पास था जो कि चाबी लेने की कोशिश करने लगता है और कुक की हेल्प भी लेने की कोशिश करता है, लेकिन कुक वहां पर था ही नहीं। खैर अब थेवन हिम्मत करके चाथन से चाबी लेने की कोशिश करता है, लेकिन चाथन जागकर उस पर हमला कर देता है और वो उसकी आत्मा खाने ही वाला था, लेकिन तभी वो रुक जाता है क्योंकि कुक पहले ही चाबी ले चुका था। जब वो उसे चोक कर रहा था उस वक्त ऐसा हुआ, जो कि जाकर अखंड ज्योति को बुझा देता है और तभी चाथन गायब हो जाता है। थेवन अब कुक को ढूंढता है और उस पर गुस्सा करता है कि उसने उसे एज अ बेट इस्तेमाल किया, लेकिन अभी टाइम बहस करने का नहीं था और उन्हें वर्शिप रूम से वराही का दिया हुआ मैजिक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर उन्हें चाथन को टेम करके वापस कैद करना होगा, नहीं तो वो यहाँ से भाग भी जाएं तो चाथन उन्हें ढूंढ कर खत्म कर देता। अब वो दोनों ही चाथन को ढूंढने लगते हैं और कुक पहले ही थेवन को समझा देता है कि चाथन झूठ बोलकर उन्हें कमजोर करेगा, तो उन्हें उसकी बातें नहीं माननी है। वो उनके दिमाग से खेलेगा तो उन्हें अपने दिमाग को भी स्ट्रॉन्ग रखना होगा। अब वो उसे वहीं तालघर में पाते हैं और अब जाकर कुक रिवील करता है कि वो आज चाथन से अपना बदला ले लेगा क्योंकि वो है कोदुमन पोट्टी का बेटा, लेकिन चाथन पोट्टी के परिवार को इवन गर्भ में पल रहे बच्चे तक को मार चुका था। तो वो बताता है कि वो कोदुमन की दासी का बेटा है जिससे उनके संबंध थे, यानी कि उसके अंदर उसका ही खून है। अब चाथन उन पर हमला करता है और वो दोनों उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चाथन है ऐसे नहीं हारता। तो अब वो उन दोनों को अलग अलग माइंड केज में कैद कर देता है जहां पर अलग अलग डरावनी चीजें उन्हें मेंटली टॉर्चर करती हैं, कमजोर करती हैं, लेकिन जैसे तैसे वो होश में आते हैं। और अब कुक चाथन को कन्फ्रंट करता है और थेवन से बॉक्स ओपन करने का बोलता है, लेकिन चाथन थेवन को मैनिपुलेट करने लगता है। वो कहता है कि कुक उसे भी मार डालेगा और अब वो कुक पर हमला करता है, लेकिन थेवन कुक को बचाता है और अब खानसामा चाथन की पावर रिंग निकालकर उसे आग लगा देता है। खैर अब आग लगने से बाहरी रूप चाथन का जल जाता है और असली चाथन बाहर आता है और अब कुक वो रिंग पहनने लगता है और चाथन को कमांड देता है कि अब वो उसका मास्टर है। और ये देखकर थेवन उसे रोकता है कि इस रिंग की शक्ति से वो भी करप्ट हो जाएगा, लेकिन कुक उल्टा उससे ही लड़ने लगता है और इसी लड़ाई में हवेली ढह जाती है। तभी हम थेवन को देखते हैं जो कि घायल हालत में बाहर आता है, लेकिन अब कुक भी बाहर आ चुका था जो कि उस पर हमला करता है और उसे मारने लगता है, लेकिन उसकी नजर उसके बाएं कान पर पड़ती है कि उसके बाएं कान की जगह दाएं कान में बाली थी, मतलब कि ये थेवन है ही नहीं बल्कि चाथन है, यानी कि अब चाथन ने थेवन का रूप ले लिया था। तभी कुक भागता है जिसे कुछ पोर्टुगीज सोल्जर्स दिखाई देते हैं जिन्हें वो चाथन की ही चाल मानकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो बिल्कुल असली थे जो कि उसे शूट करके खत्म कर देते हैं। अब अंत में थेवन के रूप में चाथन को दिखाया जाता है जो कि खुद की रिंग पहन लेता है, यानी कि अब वो खुद का मास्टर बन चुका था। अब उसे कोई भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता। साथ ही साथ अब वो जो अखंड ज्योति थी वो भी बुझ चुकी थी, जिसके चलते अब वो फाइनली बाहरी दुनिया में जा सकता है और पता नहीं अब वो बाहरी दुनिया में क्या क्या तबाही मचाएगा। और बूम, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक मलयालम हॉरर मिस्ट्री सुपरनैचुरल ड्रामा मूवी जिसका नाम है ब्रह्मयुगम या फिर ब्रह्मयुगम।
अब देखो यहाँ पर ये जो मूवी है ना, वो यही सब दर्शाती है कि आजकल की जो दुनिया चल रही है वहाँ पर लोग गॉड से हटकर बाकी चीजों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। कई लोग किसी का कितना फायदा उठाते हैं, किसी की मासूमियत का फायदा उठाते हैं, किसी के पैसों का फायदा उठाते हैं। जैसे कि देवी ने तो वरदान के रूप में चाथन को दे दिया था, लेकिन जो चुदल्लन था वो इसका गलत इस्तेमाल करने लगा, उसे टॉर्चर करने लगा, बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव करने लगा। और ये बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर आप किसी के 100 काम करते हो, एक काम करने से मना कर दो तो आपके जो पुराने काम होते हैं वो धुल जाते हैं, या फिर आप किसी को अपनी एक उंगली पकड़ाओ तो वो आपके सर पे बैठ कर ही सुसु करने लगता है। यहाँ पर लालच को दिखाया गया है, ईर्ष्या को दिखाया गया है, मेंटल प्रॉब्लम्स को भी दिखाया गया है कि कई लोग कैसे होते हैं जिनको दिमागी दिक्कतें होती हैं, कईयों पे कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वॉर के अंदर क्या क्या होता है, कैसी कैसी चीजें होती हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। सुंदर लड़कियों को कैसे एज अ डिकॉय इस्तेमाल किया जाता है वो भी हमें ये मूवी दर्शाने की कोशिश करती है। अब देखो यहाँ पर मुझे कुछ और चीजें लगती हैं, जैसे कि जो यक्षी थी वो मेरे ख्याल से लोगों को भटकाया करती थी, गुमराह करा करती थी, जिसके चलते वो लोग इस गेटवे को क्रॉस कर जाया करते, यानी कि चाथन के यहाँ पर पहुंच जाया करते, जिसके इनाम में उसे मिलता था कि किसी को भी वो कंज्यूम कर सकती है, साथ ही साथ उसको चाथन के साथ इंटीमेट होने का भी मौका मिलता था। इस फिल्म के अंदर कास्टिज्म को भी दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पर ऊंची और नीची जाति के बारे में चीजें चलती रहती हैं। और चाथन तो भगवान के बारे में सुनकर ही गुस्सा करने लगता था। जैसे कि खाने की बात थी तो उसने साफ कह दिया कि ये खाना मैंने दिया है, ना कि भगवान ने। और आपने ये भी सोचा होगा कि माइंड केज के अंदर सिर्फ और सिर्फ थेवन क्यों फंस रहा था, कुक के साथ में कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि वो डिसेंडेंट किसका था, तो उसके अंदर कोदुमन पोट्टी का खून दौड़ रहा था, जिसके चलते उसको काफी सारे चैंट्स और मंत्रास वगैरह आया करते थे, जिसके चलते चाथन उस पर उतना भारी नहीं पड़ पाया था। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कुक को उसने क्यों नहीं मारा। तो देखो सिंपल सी बात है, आपने एक कॉन्वर्सेशन को नोटिस किया होगा। कोदुमन के रूप में चाथन ने ये बोला था कि जिसका जो काम होता है उसे वही करना चाहिए, अदरवाइज वो उसकी आंखों में खटकने लगता है। लेकिन कुक जो था वो ना चाहते हुए भी अपना काम काफी अच्छे से किया करता था, जिसके चलते उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसको खत्म नहीं किया। यानी कि इस मेंशन के अंदर आकर जो माइंड से स्ट्रांग रहेगा, जिसको चाथन से बचने का तरीका आता है, सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति होगा जो कि चाथन की चालों से बच सकता है। और कुक हमेशा से शायद शक्तियां चाहता होगा, तभी तो उसने इतनी सारी प्लानिंग करके रखी थी। और चाथन उसका प्लान इसलिए समझ नहीं पाया क्योंकि उसने सारी चीजें अपने मन के अंदर सोची थी, उसने ये बातें कभी भी रिवील नहीं करी। थेवन के प्लान के बारे में तो उसको पहले ही पता चल गया था, तभी तो वो सोने का नाटक कर रहा था। और ये जो चाथन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा भयानक मिस्चीवियस डीमंस होते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग डिटेल मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको किसी ने बताई नहीं होगी। 17वीं सेंचुरी की एक फोकलोर किताब थी जिसका नाम अयोध्या माला था। तो उसके अंदर ऐसी फोकलोर स्टोरीज वगैरह लिखी गई हैं। ये जो परिवार है और जो मेंशन है वो रियल में कोट्टयम के अंदर एग्जिस्ट करता है, बस यहाँ पर कैरेक्टर्स के नेम को बदल दिया गया है। और यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होगे कि चाथन को मारा क्यों नहीं गया, क्योंकि उसे मारा नहीं जा सकता। यहाँ पर जब वो अखंड ज्योति बुझाई गई तब वो काफी कमजोर पड़ गया था, जिसके बाद उसे बक्से में कैद किया जा सकता है जहाँ से वो आया था, लेकिन अल्टीमेटली वो ऐसा नहीं कर पाए। और अब अंत में उसने थेवन के शरीर को पजेस कर लिया है, जिसके चलते वो खुद का ही मास्टर बन गया, उसने रिंग भी पहन ली। और यहाँ पर कुक का प्लान स्टार्टिंग से था कि वो खुद के लिए ये सब करने वाला है, वो सारी शक्तियां खुद पालेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तभी तो वो अंत में थेवन को भी मारने वाला था। मतलब देखो यहाँ पर थेवन का मरना तो वैसे भी निश्चित था, लेकिन चाथन ने थेवन के शरीर को पजेस करके कुक को खत्म करके ये साबित कर दिया कि उसे कोई भी मार नहीं सकता, एटलीस्ट इतनी आसानी से तो खत्म नहीं कर सकता। और अब वो फाइनली आज़ाद है अपने बंधनों से, क्योंकि वो खुद का मास्टर बन चुका है, उसकी मर्जी है, वो जो चाहे वो करेगा। बाकी अगर आप लोग इसे नॉर्मल फोकलोर हॉरर की तरह भी लेना चाहते हो तो वैसे भी देख सकते हो, वैसे भी देखने में काफी मजा आता है। चाथन, यक्षिणी और ये सारी की सारी कहानी अपने आप में ही काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मूवी काफी इम्पैक्ट डालती है, काफी कुछ सिखा जाती है, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी हिट बनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। 4K इमेजेस अच्छी लगी होंगी तो उनके लिए भी लाइक बनता है। बाकी कमेंट करके बताना कि आपको ये पर्सनली फिल्म कैसी लगी, आप इसको सोनी लिव पे जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए